उन्नति के लिए आकांक्षा कीजिए। परमात्मा ने सभी को एक से शारीरिक अंग, प्रत्यंग और इंद्रियां दी हैं। यदि मनुष्य इनका उचित रूप से प्रयोग करे तो कोई कारण नहीं कि जीवन क्षेत्र में अभीष्ट सफलता प्राप्त ना हो सके। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा और आकांक्षा करता है, वैसी ही परिस्थितियां उसके निकट एकत्रित होने लगती हैं। आकांक्षा एक प्रकार की चुंबक शक्ति है, जिसके आकर्षण से अनुकूल परिस्थितियां खिंची चली आती हैं। जहां गड्ढा होता है वहां चारों ओर से वर्षा का पानी सिमट आता है और वह गड्ढा भर जाता है, किंतु जहां ऊंचा टीला होता है वहां भारी वर्षा होने पर भी पानी नहीं ठहरता। आकांक्षा एक प्रकार का गड्ढा है, जहां सब ओर से अनुकूल स्थितियां खिंच कर एकत्रित होने लगती हैं। जहां इच्छा नहीं वहां कितने ही अनुकूल साधन मौजूद हों, पर कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। गरीबों के लड़के अभावग्रस्त स्थिति में पैदा होते हैं। अपनी हीनता और दूसरों की उन्नति देखकर अंतःकरण में एक आघात लगता है। इस आघात के कारण उनमें एक हलचल, बेचैनी उत्पन्न होती है। उस बेचैनी को शांत करने के लिए वे उन्नत अवस्था में पहुंचने की आकांक्षा करते हैं। यह आकांक्षा ही उस मार्ग पर ले दौड़ती है जिस पर चलते हुए महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुआ करती हैं। जहां इच्छा होगी, अभिरुचि होगी, वहां पैसे का, साधनों का, सहयोग का अभाव भले ही हो, पर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और गौरवास्पद सिद्धि मिलकर ही रहेगी। यदि संपन्न घर के व्यक्ति को किसी बात की उत्कट अभिलाषा हो, तब तो सोना और सुगंध का भी संयोग हो जाना चाहिए। गरीबों को उन्नति के लिए जिन साधनों को जुटाने में पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है, वे तो उन्हें अनायास ही प्राप्त हुआ करते हैं। मन में जो इच्छा प्रधान रूप से काम करती है, उसे पूरा करने के लिए शरीर की समस्त शक्तियां काम करने लगती हैं। निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति, आकर्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मस्तिष्क की अनेकों शक्तियां उसी दिशा में अपना प्रयत्न आरंभ कर देती हैं। यह शक्तियां जब सुप्त अवस्था में पड़ी होती हैं या विभिन्न दिशाओं में बिखरी रहती हैं, तब मनुष्य की स्थिति अस्त व्यस्त एवं नगण्य होती है। परंतु जब शक्तियां एक ही दिशा में कार्य करना आरंभ कर देती हैं, तो एक जीवित चुंबकत्व तैयार हो जाता है। जैसे चुंबक पत्थर को कूड़े कचरे में भी गिराया जाए तो धातुओं के वो टुकड़े इधर उधर बिखरे होंगे, वे सब चिपक जाएंगे। इस प्रकार विशिष्ट आकांक्षाएं मन में धारण किए हुए व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से उन सब तत्वों को ढूंढता और प्राप्त करता रहता है, जो लघु कणों के रूप में जहां तहां बिखरे पड़े रहते हैं। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है। निदान कोई न कोई उपाय निकल ही आते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए लोग आकाश में से राह बना लेते हैं, अथवा समुद्र में डुबकी लगाकर तली में से रखे मोटे ढूंढ लाते हैं। रेत के चारों ओर ढूंढ कर सोने चांदी के खाने मालूम करते हैं। कोयले के पर्वतों को तोड़कर हीरे का पता लगाते हैं। तलाश वास्तव में बड़ी प्रेरक शक्ति है। मनुष्य ने एवरेस्ट की चोटी, समुद्र की लटी, ध्रुव प्रदेशों की भूमि और आकाश की दुर्गमता पार कर ली है। प्रकृति के घर में छुपे हुए अनेक रहस्यों को ढूंढ करके से एक अद्भुत सिद्धि के पथ पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होता है। तब वह एक शक्तिशाली भीमकाय युद्ध टैंक का रूप धारण कर लेता है। खाई खंडकों को पार करता हुआ, रस्सी के पेड़ पौधों की बाधाओं को तोड़ता मरोड़ता हुआ अभीष्ट लक्ष्य की ओर द्रुत गति से दौड़ता बढ़ता जाता है। जीवन को ऊंचा उठाने के इच्छुकों के लिए सबसे प्रथम मार्ग यह है कि अपनी आकांक्षा को जागृत करें। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसके संबंध में गंभीर विचार कर लीजिए। उसे प्राप्त करना किस प्रकार कैसे संभव है, उसकी संभावनाओं पर तर्क वितर्क कीजिए। कल्पना की स्वप्निल उड़ान से नीचे उतरकर व्यवहारिक क्षेत्र में दृष्टिपात कीजिए कि कहीं आप कोई चंड खिलौने से तो नहीं चाह रहे हैं। आरंभ में छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने को छोटे छोटे कार्य हाथ में लीजिए। बहुत बड़े मुद्दतों में पूरी होने वाले कार्यों के आरंभिक लक्ष्य
बना लेना ही ठीक रहता है।